एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, हम सभी इंसानों के पास 2 हाथ और 2 पैर होते हैं, एक दिमाग और 24 घंटे, लेकिन फिर भी कुछ लोग सफलता की ऊंचाई को छू लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जीवन भर असफल और गरीब ही रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है गुरुजी? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आदतों की वजह से आदतें ही इंसान को सफल या कामयाब बनाती हैं। एक असफल और गरीब इंसान जीवन भर ऐसी आदतें अपनाता है, वो आदतें जो दुनिया के सफल और अमीर लोग जीवन की शुरुआत में ही छोड़ देते हैं। शिष्य ने फिर पूछा, गुरुजी, वो कौन सी आदतें हैं जिन्हें दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोग सबसे पहले छोड़ने की कोशिश करते हैं? गुरुजी ने बहुत गंभीर लहजे में जवाब दिया, आज मैं आपको ऐसी 9 आदतों के बारे में बताऊंगा जो दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोगों में नहीं होती, और अगर आप में भी इनमें से कोई आदत है तो उसे आज ही छोड़ दें। पहली आदत, जब कोई बात कर रहा हो तो वो उसे बीच में नहीं टोकते। ये आदत दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति में पाई जाती है कि वो सामने वाले की बात पूरी होने देते हैं। वो कभी उसे बीच में नहीं टोकते। वो सामने वाले की बात ध्यान से सुनते हैं, सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि उसकी बातों को समझने की कोशिश भी करते हैं। वो दूसरे व्यक्ति की बातों को अपने मन को नियंत्रित करके, जबरदस्ती करके या सिर्फ चुप रहकर नहीं सुनते, बल्कि वो सामने वाले की बात और उसकी भावनाओं को समझने के लिए सुनते हैं। क्योंकि अगर कोई जबरदस्ती मुंह बंद रखकर सामने वाले की बात सुनने की कोशिश करता है तो वो अंदर ही अंदर घुटना शुरू कर देता है, और फिर अपनी घुटन को कम करने के लिए फिर थोड़ी देर बाद वो लोगों की हर बात पर आपत्ति जताना शुरू कर देता है। इसीलिए एक सफल व्यक्ति लोगों की बातों को ध्यान से सुनने की आदत बना लेता है, लेकिन ज्यादातर असफल लोग लोगों की बातों को ध्यान से नहीं सुनते, और अगर सुनते भी हैं तो सिर्फ सामने वाले की बातों का जवाब देने के लिए। लोगों की बातों को ध्यान से न सुनने और उन्हें बीच में टोक देने के 2 बड़े नुकसान हैं। पहली, अगर सामने कोई महत्वपूर्ण बात कर रहा हो और हम उसे बीच में टोक दें तो शायद वो भूल जाए या फिर इसे अपना अपमान समझकर उसने वो बात बताई ही नहीं और हम एक महत्वपूर्ण जानकारी से चूक जाते हैं। दूसरी आदत, सफल और अमीर व्यक्ति अपनी गलतियों और असफलताओं के लिए दूसरों को दोष न दें। मैं सफल हो जाता, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी, आज मैं बहुत तरक्की कर लेता, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे ठीक से नहीं सिखाया। मैं कमाल कर देता, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। दूसरों को दोष देने की आदत व्यक्ति को थोड़ी खुशी भी दे सकती है और उसका अभिमान भी बढ़ा सकती है, लेकिन अंत में यही चीज व्यक्ति को असफल बनाती है। ज्यादातर लोग अपने आलस्य, डर और निकम्मेपन को छुपाने के लिए दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि सच्चाई कुछ और है। लेकिन जो लोग सफल और अमीर बनते हैं वो अपनी गलतियों और असफलताओं की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं। आदत 3, सफल और अमीर लोग कभी भी अपने बारे में नकारात्मक बातें नहीं करते हैं, न ही नकारात्मक आत्मचर्चा करते रहते हैं कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। लेकिन एक सफल और बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने बारे में नकारात्मक बातें नहीं करता है और न ही इस बारे में सोचता है कि अगर मैं असफल हो गया तो मैं नहीं कर सकता, मैं हमेशा गलतियां कर रहा हूं, मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं यह नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है। ये सारी नकारात्मक बातें जब कोई व्यक्ति जाने अनजाने में खुद से करता रहता है तो वह एक ऐसे मानसिक दलदल में फंस जाता है जहां से वह निकल नहीं सकता। इसीलिए जब भी ऐसे नकारात्मक विचार आपके मन में आते हैं, इसलिए इनसे खुद को बचाने के लिए कुछ सकारात्मक करना शुरू करें, जैसे किताबें पढ़ें, व्यायाम करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें या किसी अच्छे व्यक्ति से बात करें आदि। आप जो भी करें, अपने आप से नकारात्मक बातें न करें। एक सफल और बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने आप से इस तरह बात नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि एक व्यक्ति अपने बारे में जैसा सोचता है और बोलता है वह वैसा ही बन जाता है। चौथी आदत, सफल और अमीर लोगों के पास निश्चित लक्ष्य और प्राथमिकताएं होती हैं। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर किसी को यह पता नहीं है कि कहां जाना है और वहां पहुंचने के लिए उसे क्या अपनाना है और क्या छोड़ना है, तो वह अपनी क्षमता और जीवन की अपार संभावनाओं को कैसे महसूस कर पाएगा?
जिस व्यक्ति के पास सुबह जल्दी बिस्तर से उठने का कोई कारण नहीं होता, उसका पूरा दिन बेकार के कामों में बीतता है। एक सफल व्यक्ति केवल इसलिए सफल होता है क्योंकि उसने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया है और उस पर काम कर रहा है। ज्यादातर लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें अभी तक जीवन में अपना उद्देश्य नहीं मिला है, जो कि सफलता की पहली सीढ़ी है। इसलिए सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित करो। फिर गुरु ने आगे 5वीं आदत बताते हुए कहा, जो लोग अपनी मेहनत से इस दुनिया में सफल और अमीर बने हैं, वो दूसरों को इज्जत जरूर देते हैं। सफल व्यक्ति कभी दूसरों का अपमान या बुराई नहीं करता, जब तक कोई उसे ऐसा करने के लिए ज्यादा मजबूर न करे। हो सकता है किसी के पास हमसे कम धन हो, कम ज्ञान हो और वो हमसे अच्छा दिखने वाला ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका अपमान करें। हम उसे नीचा दिखाएंगे, चाहे वो घर का नौकर हो या छोटा बच्चा, भिखारी हो या कोई और। एक सच्चा सफल और बुद्धिमान व्यक्ति कभी उसका अपमान नहीं करता और उसकी क्षमता के अनुसार उसकी मदद करने की कोशिश करता है। बहुत से लोग आजकल छोटी सी सफलता मिलने पर अपने से नीचे वालों को छोटा महसूस कराने लगते हैं। इसी कारण वो जीवन में कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग अपनी मेहनत से सफल होते हैं, वही आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। छठी बात, जो सबसे सफल लोग कभी नहीं करते, वो है टाल मटोल करना। आज का काम कल पर टालना। मेरा मन नहीं कर रहा है, मौसम अच्छा नहीं है, मैं इसे रात को कर लूंगा, सुबह जल्दी उठकर कर लूंगा, कल कर लूंगा। सफल लोग इन सब बहानों से कोसों दूर रहते हैं। वो बहाने बनाने की बजाय सक्रिय रहते हैं, चीजों को जल्दी पूरा करने में विश्वास रखते हैं। वो ये बात अपने अंदर समाहित कर लेते हैं कि जब ये मेरे ऊपर है तो कल के लिए अपना मानसिक बोझ क्यों बढ़ाना, इसे अभी खत्म कर दो। लेकिन असफल लोग अक्सर टाल मटोल करते रहते हैं। काम को टालने से एक पल के लिए खुशी का एहसास होता है, लेकिन बाद में काम का बोझ बढ़ने से वो चिंता और तनाव का शिकार हो जाता है। इसीलिए अगर आप जीवन में बहुत सफल होना चाहते हैं तो आज का काम कल पर टालना बंद कर दें और देखिए, बस ये एक आदत आपको आगे ले जाएगी। 7वीं आदत, सफल लोग कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं हैं। वो बहाने नहीं बनाते, बल्कि जिम्मेदारी को खुशी खुशी स्वीकार करते हैं और इसे सीखने और आगे बढ़ने का सुनहरा मौका मानते हैं। कहा जाता है कि समझदारी उम्र से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी लेने से आती है। और ये बात सफल होना चाहने वाला व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है कि जीवन में उसे 2 में से एक ही मिलेगा, या तो सफलता या सिर्फ बहाने। ये चुनना उसे खुद पर निर्भर करता है, और जो सच्ची सफलता चाहता है वो हमेशा जिम्मेदारी चुनता है। लेकिन जो असफल होता है वो हमेशा जिम्मेदारियों से भागने के बहाने ढूंढता रहता है, शिकायत करता रहता है कि वो ये काम क्यों नहीं कर पाएगा, और वाकई उसकी यही मानसिकता उसे ऐसा बना देती है और वो जीवन भर असफल और परेशान रहता है। इसीलिए अगर जीवन में सफल होना है तो आज से ही बहाने बनाना और बातों से बचना छोड़ दें। 8वीं आदत, सफल लोग दूसरों की बुराई करने और उनसे बेवजह बहस करने से बचते हैं। दूसरों की पीठ पीछे बुराई करना और बहस करना मूर्ख व्यक्ति की निशानी है, और ये आदत व्यक्ति को कभी आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति बेवजह अपने कई दुश्मन बना लेता है जो उसकी सफलता के आरे आते हैं। लेकिन जिसे दूसरों की बुराई करने और दूसरों में कमियां निकालने की आदत होती है, वह न चाहते हुए भी अपनी आदत से मजबूर होकर उस व्यक्ति की भी बुराई कर देगा जो उसे सफल बनने में मदद कर सकता है। इस तरह वह खुद ही अपनी सफलता के रास्ते में एक बड़ी बाधा बन जाएगा। दूसरी ओर जो लोग सफल और अमीर हैं, वे जानते हैं कि किसी से बेवजह बहस करना या किसी की बुराई करना हमारी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। वह ऊर्जा जो वह अन्य अच्छे कामों में लगा सकता था। इसीलिए कई मौकों पर एक सफल और बुद्धिमान व्यक्ति बहुत सारी जानकारी होने के बावजूद भी दूसरे व्यक्ति को सुधारने की कोशिश नहीं करता और चुप रहता है, क्योंकि वह दूसरे व्यक्ति से बहस करके अपनी ऊर्जा और मानसिक शांति को बर्बाद नहीं करना चाहता। इसलिए अपनी सारी ऊर्जा को एकाग्र करके खुद को सफलता के लिए तैयार करें। आखिर ये शराब और धूम्रपान लोगों को क्या देता है? बस थोड़ी देर के लिए सभी तरह के तनाव और चिंता से मुक्ति और शांति का एहसास देता है। लेकिन जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं,
पूरी एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं, उन्हें किसी बाहरी नशे की जरूरत नहीं होती। वो अपने काम में मदहोश हो जाते हैं, उन्हें अपने काम में ही शांति मिलती है। ये सारा नशा उन लोगों के लिए है जो अपने काम से जी चुराते हैं और मानसिक अशांति का शिकार हो जाते हैं, और फिर वो नशे से उस शांति को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां भी असफल हो जाते हैं। इतना कहने के बाद गुरु चुप हो गए और शिष्य की आंखों में देखने लगे। शिष्य समझ गया कि गुरु की बात खत्म हो गई है, इसलिए उसने गुरु को प्रणाम किया और चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।